आपके साथ साथ लगभग लोगों का जो बिगिनर्स हैं उनका सवाल रहता है, हम ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन अच्छे स्टॉक जिसमें आज हमें मूवमेंट मिले, ऐसे स्टॉक हम कहां से ढूंढें। आपको यहां पर बाइंग या सेलिंग करनी है इंट्राडे के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर स्विंग, तो ऐसा ही टूल्स मोमेंटम मिल सकता है। अच्छी कंपनी को उठाएं, तो कैसे अच्छी कंपनी का पता करेंगे, तो इसके लिए हमारा वीडियो देखें। हेलो, तो आप में से किसी ने कमेंट किया कि अच्छे मूवमेंट वाले स्टॉक हम कैसे ढूंढें, और ये आपके साथ साथ लगभग लोगों का जो बिगिनर्स हैं उनका सवाल रहता है, हम ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन अच्छे स्टॉक जिसमें आज हमें मूवमेंट मिले, ऐसे स्टॉक हम कहां से ढूंढें। तो चलिए ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए कि अच्छे स्टॉक हम कहां से ढूंढें। तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी स्कैनर हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जहां पर से हम इस स्टॉक को फिल्टर आउट कर सकते हैं, और इंट्राडे के लिए भी कर सकते हैं, स्विंग के लिए भी कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं इंट्राडे, स्विंग और इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ नहीं, एक ये टाइम फ्रेम का ही सिलेक्शन है, और जहां से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम किस टाइम पीरियड के लिए अपना स्टॉक सेल या बाई करना चाहते हैं। तो चलिए, अगर आपको यहाँ पर बाइंग या सेलिंग करनी है इंट्राडे के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर स्विंग, तो ऐसा ही टूल्स हमको यहाँ पर कई सारे मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक बेस्ट वेबसाइट है जिसका नाम है investing.com। तो हमारे सामने ये साइट ओपन है investing.com, और investing.com जब आप ओपन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो इसकी कंट्री की सेटिंग होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वेबसाइट है तो कंट्री की सेटिंग बाय डिफॉल्ट वैसे हो सकती है। तो इसको सबसे पहले क्या करें, इधर कॉर्नर में आप जाकर के अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इंग्लिश इंडिया, तो जिससे ये समझ जाएगा कि इंडिया में ये वेबसाइट ओपन हो रही है, और ऑटोमेटिक इस वेबसाइट का नाम चेंज हो जाएगा in.investing.com, या फिर इसी नाम से आप इस वीडियो को वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं in.investing.com। तो चलिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आज हम बात करने वाले केवल स्टॉक की। तो आइए कैसे समझेंगे, इसी में आकर के देखें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहीं पर एक दिया हुआ है स्टॉक स्क्रीनर। तो जब हम स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक करते हैं, ये कोई ऐड आ रहा है, इस तरह का कोई ऐड है, उसको हम इग्नोर करेंगे, और जब हमने स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक किया तो देखिए इस तरह से हमारे सामने यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर नहीं आ रहा है, यूएसए आ रहा है, तो यहाँ पर आप इंडिया करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इंडिया आ जाएगा, और अब जो स्टॉक आपको दिखेंगे वो आपके इंडियन स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक यहाँ पर दिखेंगे। हम यहाँ पर अपना भी स्क्रीनर बना सकते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है माई स्क्रीनर्स। तो अभी हमने कोई अपने स्क्रीनर पे हम बात नहीं कर रहे हैं, और यहीं पर जब आप ऊपर जाते हैं तो यहीं एक दिया हुआ है ऑप्शन टेक्निकल, आप इस टेक्निकल पे क्लिक कर दीजिए। टेक्निकल पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहां पर भी टेक्निकल पे क्लिक कर देंगे हम, और बस इतना सा ही काम आपको करना है। लेकिन इसमें जो स्टॉक दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हमको उसको खरीद लेना है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, और इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे और अन्य वीडियोस जिसमें हमने छोटी छोटी लर्निंग आपके लिए छोड़ रखी है। केवल इसको देख भर लेने से आपको बाइंग सेलिंग आ गई, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। तो आइए देखते हैं अब इसमें हमें क्या देखना है। सबसे पहले तो देखें कि दिखा क्या रहा है। तो जो हमने अभी टाइम फ्रेम की बात की कि आपका इंट्राडे करना है या स्विंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारा कुछ क्या है, ये सब टाइम फ्रेम का खेल है। तो टाइम फ्रेम को यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 मिनट, अर्ली, डेली, वीकली, मंथली, इस तरह से यहाँ पर ये क्या दिया है, ये सिर्फ टाइम फ्रेम दिया हुआ है। अब हमें अच्छे स्टॉक कैसे मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल करना है, और यहां पर बेटर होगा कि हम उस स्टॉक को सिलेक्ट करें। ये हम सेकंड पेज पे आते हैं, और सेकंड पेज पर ये स्टॉक आया, जैसे कि यहां पर देखिए आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री के अंदर क्या दिया हुआ है, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग सेल, अर्ली में भी स्ट्रॉन्ग सेल, डेली में भी स्ट्रॉन्ग सेल, वीकली में भी स्ट्रॉन्ग सेल, मंथली में भी स्ट्रॉन्ग सेल। इसका मतलब ये है कि आरती इंडस्ट्री में गलती से भी बाइंग ना करें। क्योंकि ये स्टॉक 15 मिनट से लेकर के 1 मंथ तक के सारे टाइम फ्रेम पर बेयरिश मोड में चल रहा है, यानी ये गिरता ही जाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तो आपको यहां से ये सबक मिल गया कि इस स्टॉक में बाइंग नहीं करनी है।
दूसरा, हमको अगर इंट्राडे के लिए अगर आप सेटअप ढूंढ रहे थे कि अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक कहां से ढूंढे, जो कि हमारे किसी भाई ने कमेंट किया था, तो उनके लिए भी आंसर है कि ऐसे स्टॉक को आप यहां पर सिलेक्ट करें जहां पर स्ट्रॉन्ग सेल या स्ट्रॉन्ग बाई सारे टाइम फ्रेम पर दिख रहा हो। सारे टाइम फ्रेम पर क्यों, हम तो इंट्राडे करने जा रहे हैं, तो हम वीकली क्यों देखें, मंथली क्यों देखें? जी हाँ, तो इसके लिए फिर से वही बात कि आपको अदर वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसको देखने का मतलब ये नहीं कि आज ये स्टॉक चल ही जाएगा, तो इसके लिए हमें इसका चार्ट जाकर के देखना होगा। इन केस अगर आज 15 मिनट में, 1 आवर में ये स्टॉक साइडवेज रह गया, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आया ड्यू टू कोई न्यूज का इंपैक्ट या किसी वजह से, तो वो स्टॉक गिरेगा। ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, उसका गिरना तय है। लेकिन आज अगर साइडवेज हो गया तो कल गिरेगा, परसों गिरेगा, पूरे वीक में इसको गिरना ही गिरना है। तो आपको डेली चार्ट को देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट कहां से ब्रेकआउट हो रहा है, और जिस समय सपोर्ट को ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन देगा उस समय इसमें तेजी आएगी गिरने की। उसी तरह से अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे करके, अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरे अन्य वीडियो को देखें। फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करें, और जैसे मैं आज आपके कमेंट पे वीडियो बना रहा हूं उसी तरह से अगले कमेंट पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। तो अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पर रफ आइडिया आपको बता रहा हूं। जब भी कोई स्टॉक चलता है तो इस तरह से चल रहा था, ये कोई भी टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो सकता है। अब अच्छा मोमेंटम कब आएगा, इस चैनल के अंदर तो ये स्विंग करता रहेगा, लेकिन अगर किसी टाइम अगर इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, किसी भी टाइम फ्रेम को, 15 मिनट का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, तो ये स्टॉक अच्छा गिरेगा। उसी तरह से अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है किसी भी टाइम पर, 15 मिनट, 1 आवर या 1 डे पर, ये अच्छा ऊपर जाएगा। इसी को बोलते हैं अच्छा मोमेंटम। क्यों, दोनों चीजें वाइस वर्सा हैं, यानी कि अगर ये सपोर्ट तोड़ रहा है तो मतलब मोमेंटम है, तभी तोड़ रहा है। रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट हो रहा है, मोमेंटम है, तभी ब्रेकआउट हो रहा है। तो जब ये मोमेंटम होगा तभी ब्रेकआउट होगा, हमें ब्रेकआउट देखना है और एंट्री करनी है। स्टॉक कौन सा, उसका आंसर आपको मिल गया कि स्ट्रॉन्ग सेल वाले स्टॉक उठाएं। आप सेल साइड अगर जाना चाहते हैं, उसी तरह से अगर आप बाई साइड जाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग बाई वाला स्टॉक उठाएं। जिसमें सब में स्ट्रॉन्ग बाई हो तो बेटर वो स्टॉक उठाएं जिसमें आपको उसमें एक लंबे टाइम के लिए मोमेंटम मिल सकता है और अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अच्छी कंपनी को उठाएं। तो कैसे अच्छी कंपनी का पता करेंगे, तो इसके लिए हमारा वीडियो देखें, आपको पता चलता रहेगा। करते रहें छोटी छोटी लर्निंग, लेकिन इससे होगी सिर्फ छोटी छोटी अर्निंग। अगर करनी है बड़ी अर्निंग तो आपको करना होगा बड़ी लर्निंग। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए सीखिए। किससे सीखें, अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव कैसे करें, अगर ये भी आपको समझना है तो कमेंट करें। हम अपना प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव करना आपका अधिकार है और वो आपको आना चाहिए। तो क्या आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं, इस पे भी हम अपने एक्सपर्ट से वीडियो बनवाएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टॉक मिल गए होंगे। इसको और नेक्स्ट पेज करते रहिए। स्ट्रॉन्ग बाई, स्ट्रॉन्ग सेल, सारे स्टॉक यहाँ पर मिल जाएंगे। बेटर हो जिसमें सब में दिख रहा है उसी पे आप करिए। और 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं 70 to 80% आप यहाँ से अर्निंग करके ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप कर रहे हैं लगातार लर्निंग, तो होनी ही आपकी अर्निंग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।